गुड इवनिंग क्लास। आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों की कि व्यंजन होते क्या है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं स्वर, स्वरों के प्रकार, स्वरों का वर्गीकरण, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हमारे पास है नया टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला का व्यंजन। तो हम लोग व्यंजन में लिखेंगे स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं यानी स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। यानी आप लोग जानेंगे कि जितने भी हमारे व्यंजन हैं सभी व्यंजनों में आपका क्या है? अस्वर छिपा होता है। जैसे आप लोग देखेंगे क, च, ट, त आदि, ये आपके सारे क्या हैं? व्यंजन वर्ण हैं। तो जब इन व्यंजन वर्णों का, जैसे आपके पास एक वर्ण है क, आप लोग उच्चारण कर रहे हैं तो इस व्यंजन के दो खंड निकल के आ रहे हैं। एक आपका क और क के पीछे छुपा हुआ है अ। यानी व्यंजन हम किन्हें कहेंगे? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, बिना स्वरों के उच्चारण के साथ हम व्यंजनों को नहीं लिख सकते। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे आप लोग आगे व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है, लेकिन दो व्यंजन जब इनके साथ और मिल जाते हैं तब इनकी संख्या हो जाती है 35। वो दो व्यंजन कौन कौन से हैं? वो दो व्यंजन है आपका ड और ढ। ठीक है, इन दो व्यंजनों को हम लोग द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, और जब ये हिंदी वर्णमाला में ये दो वर्ण मिल जाते हैं तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 35। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। आगे लिखो व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण।
व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण में हम लोग हिंदी वर्णमाला में विशेषकर जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो 3 प्रकार से करते हैं। 3 प्रकार से, किस प्रकार से? जो पहला होता है आपका, वो होता है आपका स्पर्शी व्यंजन। दूसरा होता है आपके पास अंतस्थ व्यंजन। और जो आपके पास तीसरा होता है संयुक्त व्यंजन। इस आधार पे हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे स्पर्शी व्यंजनों को। स्पर्शी व्यंजन में आप लोग लिखेंगे, स्पर्शी व्यंजन में लिखेंगे इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है तथा इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, यानी जो आपके स्पर्शी व्यंजन हैं इन्हें कितने वर्गों में रखा गया है? 5 वर्गों में। और जो इनकी संख्या होती है वो 25 होती है। वो 5 वर्ग हमारे कौन कौन से होते हैं? तो आपका पहला वर्ग होगा क वर्ग, ठीक है। दूसरा होगा च वर्ग, तीसरा होगा ट वर्ग, चौथा होगा त वर्ग और 5वां होगा प वर्ग। ठीक है, तो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो आप लिखेंगे क, ख, ग, घ और आपका ग। ठीक है, इसी प्रकार आप च वर्ग में लिखेंगे च, छ, ज, झ और आपका य। इसी प्रकार आप ट वर्ग में लिखेंगे ट, ठ, ड, ढ और अण। इसी प्रकार त वर्ग में त, थ, द, ध और न। ठीक है, और इसी प्रकार से आप लिखेंगे प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। ठीक है, ये आप लोगों का स्पर्शी व्यंजन है। अब स्पर्शी व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमको इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे जो ये हमारा क वर्ग है, ठीक है, क वर्ग को कहते हैं हम कंठ्य वर्ण। कंठ्य वर्ण यानी उच्चारण करते समय हम लोगों का, जब हम क वर्ग का उच्चारण करेंगे तो कंठ यानी हमारा जो कंठ है किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होगा। ठीक है, इसी प्रकार का जो च वर्ग है, च वर्ग को कहते हैं हम लोग तालव्य वर्ण। ठीक है, ट वर्ण को कहते हैं हम लोग मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण। और त वर्ग को बोलते हैं हम लोग दंत्य वर्ण। त वर्ग को हम लोग बोलेंगे दंत्य वर्ण। और प वर्ग को कहेंगे हम लोग ओष्ठ्य वर्ण। यानी आप लोग
प्रैक्टिस कर सकते हैं अकेले में। जब हम लोग प वर्ग का उच्चारण कर रहे होंगे तो हमारे जो ओठ हैं वो दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ओष्ठ्य वर्ण। इसी प्रकार से त वर्ग को हम कहते हैं दंत्य वर्ण। जब हम त वर्ग का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीवा है वो दांतों के बीच में आती है, ठीक है। इसी प्रकार से ट वर्ग को कहते हैं हम मूर्धन्य वर्ण, और च वर्ग को कहते हैं तालव्य वर्ण, ठीक है। और क वर्ग को कहते हैं कंठ्य वर्ण, ठीक है। तो हमारे जो स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25, ठीक है। आगे आप एक नोट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे आप लोग च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श संघर्ष व्यंजन भी कहते हैं। जो हमारा च वर्ग है इसको क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास ये वीडियो पसंद आ रही होगी। बाकी करते हैं कल, ठीक है। धन्यवाद।